अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 2। सेकेंडरी की फिज़िक्स की बात हो रही है हमारी अपने बच्चों से। टॉपिक नंबर 2। इस टॉपिक नंबर 2 का नाम है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ा अच्छा और आसान और छोटा टॉपिक है। थर्मल एक्सपेंशन, मेरी बात सुनना बेटा सारे। मान लो ये मेटल है, ये मेटल का पेन है। इसके मॉलिक्यूल हैं जो वाइब्रेट कर रहे होंगे, उनके पास एनर्जी भी होगी। हमने इसको हीट किया, हीट एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो गई। जब एब्जॉर्ब हुई तो पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा हो गई। अब वो वाइब्रेट कर रहे होंगे ज़्यादा ज़्यादा, यानी कि अगर पहले ऐसे ऐसे कर रहे थे, अब ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। जब ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो बीच का गैप क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब पार्टिकल्स के दरमियान का गैप ज़्यादा हो जाएगा तो वो साइज एक्सपेंड हो जाएगा। इस वाली एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। प्रॉपर डेफिनेशन ग्रुप पे आ जाएगी, देख लेना नोट्स में। तो हीट करने की वजह से अगर कुछ चीज़ एक्सपेंड हो तो वो थर्मल एक्सपेंशन कहलाती है। तीन इसकी इकसाम हैं। एक होता है लीनियर एक्सपेंशन, एक होता है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहलाती है। एक कहलाती है वॉल्यूमेट्रिक, जिसमें से अपन को पढ़ना नहीं है, ये कोर्स में नहीं है। लीनियर होती है वन साइडेड, वॉल्यूमेट्रिक थ्री साइडेड, ये पढ़ना नहीं है, टू साइडेड होती है बहरहाल। अब मेरे बच्चों, लीनियर एक्सपेंशन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मिला के पढ़ लेते हैं, लंबी बात तो करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। अगर एक तरफ से एक्सपेंड हो तो लीनियर एक्सपेंशन होती है। इसके फॉर्मूले चंद लिख रहा हूँ मैं। डेल्टा एल का फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शन L1, ठीक है ना, डेल्टा टी। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो इक्वल टू और कांस्टेंट आता है एल्फा, वो भी ऐसे ही बनता है इत्तेफाक से, L1 डेल्टा टी। मतलब चेंज इन एन लेंथ ओरिजिनल लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ऊपर ही है ना। चेंज इन लेंथ चेंज इन टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे ही वॉल्यूम के फॉर्मूले बन जाएंगे। डायरेक्ट लिखता हूँ फॉर्मूला, वहाँ एल्फा नहीं वहाँ बीटा होगा, V1 होगा डेल्टा टी होगा। बीटा वॉल्यूम का कांस्टेंट, अल्फा लीनियर का कांस्टेंट। अल्फा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई 1 मीटर की रॉड है, 1 मीटर की रॉड है, मैं इसको हीट करता हूँ और इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो लेंथ में इजाफा होगा वो कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है ना। इसकी यूनिट होती है केल्विन इनवर्स। अल्फा हो या बीटा हो, यूनिट क्या होती है, केल्विन इनवर्स। ये तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है, चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला है। इसमें अगर फाइनल लेंथ और फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाना हो तो फाइनल लेंथ का फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ, न्यूमेरिकल में इस्तेमाल भी होगा। V2 बराबर हो जाएगा V1 वन प्लस बीटा डेल्टा टी। ये फॉर्मूले होते हैं, ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेपर में आते हैं ड्राइव करने के लिए, सिर्फ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इन फॉर्मूले से किताब के दो न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल हम अलग पढ़ाते हैं, यहाँ बता रहे हैं, नोट कर लेना। 11.2 और 11.3 किताब के दो न्यूमेरिकल इन दो फॉर्मूले से होंगे, इन फॉर्मूले से होंगे। अब मुझे एक बार बताओ, अल्फा कांस्टेंट है वन साइड का, बीटा कांस्टेंट है थ्री साइड का, तो बीटा अल्फा के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। अगर बिल्कुल होगा तो बीटा किसके बराबर होगा, थ्री अल्फा के। भाई मैं इसको प्रूफ कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, प्रूफ कर लेता हूँ। कैसे करेंगे प्रूफ, प्यारे तरीके से। एक बॉक्स बनाएंगे छोटा सा, इसको हीट किया हमने, एक बड़ा बॉक्स बना दिया, बिल्कुल फेयर काम, ग्रुप पे आ जाएगा, देख के याद कर लेना। लेंथ L1, ब्रेथ B1, हाइट H1, टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम V1। इसमें टू 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 लगा दो हर जगह, है ना। थोड़ी सी वर्डनिंग जो ग्रुप पे आ जाएगी कि एक ब्लॉक कंसिडर कर लिया, कंसिडर ब्लॉक, ठीक है ना, हैविंग लेंथ L1 B1 H1 वॉल्यूम V1 एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज़ देन हीटेड एट लो टेम्परेचर। हीट करते हैं लो टेम्परेचर पे। भाई एक्सपेंड करना है, पिघलाना नहीं है। ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे, भट्टी में जाकर रख दोगे, एक्सपेंड नहीं होगा, पिघल जाएगा। पिघलाना थोड़ी है हमको कोई। तो इनिशियल साइड क्या है बेटा, L1 B1 H1, और फाइनल साइड क्या है, L2 B2 H2।
तवज्जो से देखना, लेंथ भी वन साइड होती है, ब्रेथ भी वन साइड होती है, हाइट भी वन साइड होती है। लेंथ ब्रेथ हाइट के पीछे फॉर्म में लिखे थे नहीं लिखे थे ये वाले, क्या था, L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी था ना लेंथ का फॉर्मूला। तो B2 का क्या हो जाएगा, B1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। H2 का H1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो बेटा मैं यहाँ लिखूँगा L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, B1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, H1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। L1 B1 H1 को एक साथ लिख लो, L1 B1 H1 को एक साथ लिख लो। बाकी तीनों चीज़ें सेम है, पावर प्लस कर लेते हैं, क्यूब बना देता हूँ। L1 B1 H1 तो V1 के बराबर है, ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। एक फॉर्मूला याद करवाऊंगा, पुराना फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता था ए क्यूब प्लस 3A² बी प्लस 3AB² प्लस बी क्यूब। समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये क्या है ए, ये क्या है ए, और ये सब क्या है बी। तो भाई फॉर्मूला खोल के रख देते हैं, ए क्यूब 1 का क्यूब 3A² बी 3AB² ए बी, बी पे स्क्वायर, फिर बी पे क्यूब आ जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये तो 1 होगा, ये 3 1 3 एल्फा डेल्टा टी वैसा ही 3 1 3 एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर, एल्फा क्यूब डेल्टा टी का क्यूब। अब ये एल्फा की वैल्यू होती है बड़ी कम, एल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, यानी एल्फा की वैल्यू मान लो ये होती है 10⁻⁵। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो 10⁻⁻10 हो जाएगा, जो कि बहुत कम हो जाएगा। एक एटम का डायमीटर होता है 10⁻⁻10। क्यूब करूँगा तो भाई बताओ और 1,00,000 गुना कम हो जाएगा, 5 जीरो का इजाफा हो जाएगा। तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, मैथ का उसूल है छोटी चीज़ों को नेगलेक्ट, छोटी चीज़ों को। तो लिख देंगे सिंस वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी स्मॉल सो वी कैन नेगलेक्ट हायर पावर। तो सिर्फ क्या बचेगा बेटा, साफ सुथरा लिखा हुआ काम ग्रुप पे भेज दूंगा, यहाँ समझा रहा हूँ मैं तुमको, यहाँ पे देख लो ज़रा। तो 3 बचेगा, एल्फा बचेगा, डेल्टा टी बचेगा। V1 को भाई मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, V1 को मल्टीप्लाई करवा लिया, 3 एल्फा V1 डेल्टा टी, ये प्लस का वहाँ जाके माइनस भी हो जाएगा। 3 एल्फा V1 डेल्टा टी, ये डेल्टा V के बराबर हो जाएगा। 3 एल्फा V1 डेल्टा टी, डेल्टा V का फॉर्मूला बनाया था, पेज पलट के दिखाऊंगा तुमको, ये रहा। बोलो क्या है, बीटा V1 डेल्टा टी। रेफरेंस दे के इसकी जगह फॉर्मूला लिख सकते हैं, बीटा V1 डेल्टा टी। जो चीज़ें कट रही हैं काटूंगा, बचेगा क्या, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। प्यार मोहब्बत से क्या हो गया, प्रूव हो गया। दुनिया में लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं जब हर चीज़ प्यार मोहब्बत से हो रही है तो। ठीक है ना भाई। अब थर्मल एक्सपेंशन इस्तेमाल क्या करते हैं, इसका कोई दूसरा सवाल है नहीं किताब में, यही सवाल था। ठीक है भाई, पेपर में सवाल आ भी सकता है, इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट है। अब मेरे बच्चों ये देखो, एक आयरन की स्ट्रिप है, एक गोल्ड की स्ट्रिप है, मैंने दोनों को वेल्ड कर दिया। अब इसमें दो मेटल होगा, ये कहलाएगी बाय मेटालिक स्ट्रिप। बाय मेटालिक स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टी। लड़कों के लिए अलग होता है पट्टी का मतलब, लड़कियों के लिए अलग होता है पट्टी का मतलब। सही समझ रहे हो बात को। अब सुनना बारे, मज़े की बात थी, एक स्ट्रिप थी, मैंने इसको हीट किया, ये एक्सपेंड हो गई। लेकिन अगर दो को मैंने वेल्ड कर दिया, अब मैंने हीट किया, ये वाली मान लो इसका अल्फा की वैल्यू कम है, इसके अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है, ये एक्सपेंड होना चाह रही है, जल्दी चाह रही, ये एक्सपेंड होना नहीं चाह रही। तो नतीजे में एक्सपेंड तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वेल्ड हुई हुई है, तो नतीजे में ये ऐसे बैंड हो जाएगी। और बैंड किस तरफ होगी, जिसके अल्फा की वैल्यू कम होगी। एमसीक्यू उसकी लाख रुपए की बात बता रहा हूँ, जिसकी अल्फा की वैल्यू कम होगी उसकी तरफ ऐसे बैंड हो जाएगी, उसकी तरफ क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। एमडी कैट तक आता है एमसीक्यूज। ठीक। अब इस बैंडिंग को हमने बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया है। एक सवाल है, एप्लीकेशन ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, बायोमेटालिक थर्मोस्टेट, बायोमेटालिक थर्मोमीटर और फायर अलार्म। काम साफ सुथरा ग्रुप पे आ जाएगा, पढ़ लेना। इस टॉपिक को याद करने की ज़रूरत नहीं है, एमसीक्यूज़ के लिए बात है। देखो फायर अलार्म में क्या होता है, एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है, गोदाम है, गोदाम में आग लग गई, पता कब चलेगा, जब आग भड़क जाएगी। अगर आग भड़क गई तो फायदा क्या हुआ, अब तो आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते। लेकिन उस सेटअप में ऐसे दो तार लगा दिए मैंने,
जैसी टेम्परेचर गर्म होगा, जैसी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, माहौल गर्म होगा, ये एक्सपेंड होके ऐसे बैंड होके टकरा जाएगी। जैसे फिजिकल कांटेक्ट दोनों का बहाल होगा, हमने बड़े बड़े अलार्म लगा देते हैं ताकि पता चल जाए कि टेम्परेचर बढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ा है, फ़ौरन पहुंचो, आग भड़कने से पहले पहुंचो, काबू पाओ। काबू पाना आसान है, एप्लीकेशन है, ठीक है ना। बायोमेटालिक थर्मोस्टेट, बायोमेटालिक थर्मोमीटर, घर में फ्यूज़ को कहते थे बायोमेटालिक थर्मोस्टेट। आजकल डिजिटल गाड़ी आ रही हैं, वो जो गाड़ियों का मीटर चलता है ना भाई, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं बायोमेटालिक थर्मोमीटर होता है, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए आपने पढ़ना है, ज़्यादा लंबी कहानी करनी नहीं है। इसके दो न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल की वीडियो अलग होती है, वहाँ पे हो जाएंगे। ये टॉपिक इस तरह बिल्कुल मुकम्मल हो गया है। कोई बात आपके जहन में है आप पूछ सकते हैं। एक बात मैं इजाफी बता रहा हूँ मेरे बच्चों, सुनना, बीटा और अल्फ़ा का रेशो 3 होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। The ratio of coefficient of volumetric expansion and coefficient of linear expansion is 3। MCQs की बात है। बट coefficient of volumetric और superficial गैमा कह देता हूँ उसको, 1.5 होता है। इसकी होती है 3 वैल्यू, इसकी दो साइड है। आंसर क्या आएगा? 1.5। MCQs की बात थी ये, एक इजाफी बात थी, मैंने बता दी। यहाँ तक कोई इशू हो तो बेटा ग्रुप पे पूछ लेना, इसका टेस्ट बना के ग्रुप पे दूंगा, VIP वाला कर लेना वहाँ से। सही है भाई, अल्लाह हाफिज़।